Hello everyone, welcome to our channel Foods Gen. This is Shreyas, one of your mentors. So guys, इस वीडियो में we'll be discussing 29th सितंबर का 30th सितंबर का very important news that मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रखा गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कोई भी मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव का न्यूज आता है और द न्यूज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस या some major constitutional news or related to some appointments, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो क्या चीजों को, क्या पॉइंट्स को ध्यान में रख के फ्रेम किया जाता है। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है गाइस, द पास्ट 2 वीक्स मैं पर्सनली जो भी उस दिन का जो इंपॉर्टेंट न्यूज होता है, वेदर इट्स इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, उसके इंपॉर्टेंट न्यूज की एक लिस्ट बना करके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट आई ऑल्सो मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। तो जिसने भी अभी तक हमारा फूड्स जिन का टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डू ज्वाइन आवर ग्रुप। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। और बहुत बार स्टूडेंट्स फेस अ सिमिलर प्रॉब्लम, लाइक न्यूज़पेपर निकाल करके बहुत टाइम तक दे मॉन्गर अपॉन लाइक व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस टॉपिक में मुझे कितना पढ़ना चाहिए जिससे मेरा एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर है, एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा सैंपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो व्हाट आर टॉपिक्स आर कवर्ड। जैसे यही मैं अगर बोल दूं, ये 30th सितंबर इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किए थे। So the name of the topic was midday meal scheme is now PM portion. Now important questions that may be asked from this topic, like इसे implement करने वाली मिनिस्ट्री कौन है, कितने स्टूडेंट्स को या बच्चों को इस स्कीम के तहत दे विल बी कवरिंग, राइट। व्हाट इज आईसीडीएस, आईसीडीएस का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज क्या है, व्हाट इज बाल वाटिकास, एजुकेशन मिनिस्टर, करंट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, Cabinet Committee on Economic Affairs, like this committee approved this scheme that midday meal को PM पोषण नाम से बताया जाए, this committee approved it. Therefore एक क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है, like who is generally the chairperson of Cabinet Committee on Economic Affairs, ठीक है। कितने साल के लिए स्कीम को लॉन्च किया जा रहा है, कितने फेसेस में, फेज 1, फेज 2, फेज 1 कब से कब तक, फेज 2 कब से कब तक, एस्टिमेटेड कॉस्टिंग, भाई ओवरऑल स्पेंडिंग, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है, सेंटर स्टेट का फंडिंग रेशियो। जनरली आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने 2 टाइप के स्कीम सुनेंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो मोस्ट ऑफ यू आई थिंक नो that centrally sponsored schemes are those in which both central government as well as state government give their funds. तो ये रेशियो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होता है, लाइक 100 रुपीज अगर स्पेंड हो रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है ratio is generally 60-40, like 60 rupees will be spent by the central government and rest 40 is spent by the state government. Next question पे आते हैं, minimum calories per working day, ठीक है। 700 कैलोरीज का एक डेटा होता है पर वर्किंग डे, हर बच्चे को इतना मील्स के थ्रू प्रोवाइड करना जरूरी होता है। देन क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हाउ मेनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट इज न्यूट्री गार्डन्स, न्यूट्री गार्डन्स का नया कॉन्सेप्ट है, रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ तिथि भोजन। तो एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव से ये एक वाइड एरिया, वाइड पर्सपेक्टिव बनते हैं जिससे हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए डिटेल में इस स्कीम को पढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, मैं अलग से मैंने इसके लिए स्लाइड्स नहीं बनाए, बिकॉज एज आई ऑलवेज से न्यूज़पेपर में आपको वो सारी चीजें, सारा डिटेल मिलता है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो जो पॉइंट्स अभी मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किए थे उन सभी को हम न्यूज़पेपर के थ्रू ही देखते हैं। मैं कुछ पोर्शंस को मार्क करके रखता हूं, आप लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा और अगर चाहे तो आप इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। So the topic is midday meal scheme is now PM portion, pre-primary children will be covered. एक एक पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूं। The minister will formalize preschool system, check leakages in system. Bengal says no exchange except name.
तो बंगाल की गवर्नमेंट कहती है भाई नाम चेंज होने के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं है। तो चलिए देखते हैं, समझते क्या होता है। मिड डे मील स्कीम्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशनल इंक्लूजन को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया था। सो बेसिकली यहां पर जो भी बच्चे होते हैं उनको हॉट कुक्ड मील स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट के साथ इसे इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद 24 लाख स्टूडेंट्स। देखिए सीधे इस पैराग्राफ में, अंडर द मिड डे मील स्कीम हॉट कुक्ड फूड इज प्रोवाइडेड करंटली टू स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8। लगभग 12 करोड़ बच्चों को जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 को बिलोंग करते हैं उन्हें मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर मेंशन्ड है, लास्ट ईयर दैट मींस इन 2020 द गवर्नमेंट हैड ओपन प्री स्कूल्स। गवर्नमेंट की जो प्री स्कूल्स होते हैं, जो उनके आंगनवाड़ी से अटैच रहते हैं, उन्हें नाम दिया गया था बाल वाटिका। न्यूट्री गार्डन्स का भी कॉन्सेप्ट अभी आएगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। इनका कहना है, इन्होंने कहा कि पीएम पोषण को जो अप्रूविंग कमिटी थी, पीएम पोषण को जिन्होंने अप्रूवल दिया, उस कमेटी का नाम है CCAA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड आगे मेंशन्ड है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई CCAA को चेयर कौन करता है, चेयरपर्सन कौन होता है? द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहां पर बोला गया विल प्रोवाइड अ न्यू शेप टू द पॉलिसी टू एनहांस द न्यूट्रिशन लेवल्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी या क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जो बच्चे होते हैं, उनके न्यूट्रिशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया था विद चेंजेस एट सर्टेन लेवल्स। स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की बात करी गई है। तो पीएम पोषण का इनिशियल पीरियड कितने साल के लिए लॉन्च किया गया वो मेंशन है, दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22 टू लेकर 2025-26 तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन्ड है कि भाई इसका एक्सपेंडिचर कितने आने वाला है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसका 1.3 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़, जिसमें से द सेंटर विल बियर रुपीज 54,000 का जो कॉस्टिंग है वो सेंटर बियर करेगा। आगे देखते हैं भाई। नाउ स्टेट्स पेइंग 31,000 crores विल बी रिलीज बाय द सेंट्रल। ठीक है, यहां पर पॉइंट ये है स्टेट एंड सेंटर दोनों मिलकर के इस स्कीम के लिए फंड कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पर सेंटर विल बी गिविंग 60%, आगे मेंशन्ड है सेंटर विल बी गिविंग 60% एंड स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्चा करेंगी। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको इस पैराग्राफ से मिलता है कि भाई प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, लाइक प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक, अपर प्राइमरी 6 से लेकर 8 तक क्लासेस। ठीक है, इनके जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, इनकी ग्रेन्स के रिक्वायरमेंट और कैलोरीज के रिक्वायरमेंट क्या है वो भी यहां पर मेंशन्ड है। तो प्राइमरी फ्रॉम क्लास 1 to 5 एंड अपर प्राइमरी फ्रॉम 6 to 8 स्कूल चिल्ड्रन आर करंटली एंटाइटल्ड टू 100 grams and 150 grams of food grains per working day। मतलब जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 100 ग्राम्स एंड जो अपर प्राइमरी के बच्चे उनको 150 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन पर वर्किंग डे वो लोग एंटाइटल्ड हैं, ताकि ये इंश्योर किया जाए कि भाई बच्चों को मिनिमम 700 कैलोरीज दिन के मिल रहे हैं, हर एक वर्किंग डे के 700 कैलोरीज मिल रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये बात किया भाई कि द न्यू स्कीम एज अ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का नाम आता है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होते क्या है। हाउ मेनी नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर करंटली वर्किंग, इसको समझते हैं। देखिए पिछले कई सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वी हैव परफॉर्म रियली वेरी बैड, राइट। हमारी जो रैंकिंग है मैक्सिमम टाइम्स वो 110 प्लस में ही सस्टेन कर रही है। तो इन द ईयर 2018 ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स which is being implemented by नीति आयोग। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। इंप्लीमेंटेड इन द ईयर 2018 एंड इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो होगी दैट इज नीति आयोग। तो ये डिसाइड किया गया कि भाई कुछ स्पेसिफिक ह्यूमन इंडिकेटर्स पे अगर काम किया जाए और ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को सॉर्ट आउट किया जाए जिसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफी ज्यादा पुअर हैं एंड उनके कुछ एरियाज में जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लिटरेसी है, फिनेंशियल इंक्लूजन है, इन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स पर अगर इन डिस्ट्रिक्ट्स पे काम किया जाए तो डेफिनेटली हमारा इंडेक्स बहुत हद तक इंप्रूव हो सकता है और इसका इंपैक्ट पूरे कंट्री में ही पड़ेगा, राइट। तो ऐसे कुछ 115 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किए गए थे जिसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोला गया था। करंटली उसके नंबर
कई जगह डेटा में 117 बताए जा रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, डेफिनेटली हमारे सारे इंडिकेटर्स पे हमारा इंप्रूवमेंट बेटर होगा। तो ये पॉइंट बोला गया, जो नया स्कीम है इट हैज अ प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा देखिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे प्रधान सेठ जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है कहते हैं कि अंडर पीएम पोषण न्यूट्री गार्डन्स विल बी डेवलप्ड इन स्कूल्स टू गिव चिल्ड्रन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस विद नेचर एंड गार्डनिंग। कुछ दिन पहले ये न्यूज आर्टिकल आया था कि भाई आंगनवाड़ी जो हमारे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, काफी सक्सेसफुल वेंचर है, तो इन आंगनवाड़ी से लगा करके कुछ न्यूट्री गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे, आसपास गार्डन्स डेवलप किए जाएंगे जहां पर फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह कैसे उगाए जाते हैं, उसकी फार्मिंग कैसे होती है, इसका बिल्कुल उन बच्चों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा। एज वेल ये एजुकेशन इंपार्ट करने में भी काफी ज्यादा यूजफुल होगा कि भाई इस तरह के वेजिटेबल्स का कंजम्पशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात कही गई थी, तिथि भोजन जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2018। तो प्रधान का कहना था, एक्चुअली बहुत सारे रूरल एरियाज में आपने देखा होगा हर बच्चे बहुत बैकवर्ड फैमिली से नहीं आते, some of them definitely come from affluent families। तो ये बोला गया था जस्ट एक लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बोला गया था कि आप एक वॉलंटरी ऑप्शन के तहत इफ इट इज पॉसिबल आप अपने बच्चे के हाथ में 2 टिफिन बॉक्स लेकर के भेजें, ताकि एक टिफिन बॉक्स वो बच्चा खुद खाए एंड एक टिफिन बॉक्स ऐसे किसी बच्चे के साथ शेयर करे जिसको ये न्यूट्रिशन नहीं मिलता, राइट। तो ये एक वॉलंटरी स्टेप भी अगर लोग लेते हैं तो वो भी काफी हद तक न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव करने में काफी हद तक हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल पीएम पोषण स्कीम में यही सारी बातें कही गई कि भाई न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंप्रूव किया जाना चाहिए, स्टेट्स की स्पेंडिंग बढ़ी है, एरियाज को सॉर्ट आउट किया गया, कहां तक इस मिड डे मील स्कीम में क्या क्या चेंजेस लाए जाएंगे, ये सारी बातें इस आर्टिकल में कहा गया। तो गाइस इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक बार फिर से मैं आता हूं, जो स्लाइड से मैंने शुरू किया था, या दिस वन। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके पीएम पोषण हो गया। इंप्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री कौन सी है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। हमने देखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन कवर्ड, आपने देखा अराउंड 11.8 करोड़ बच्चों को इसके तहत कवर किया जाएगा। आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीडीएस में आती थी। देन वी डिस्कस बाल वाटिका, जिसे आंगनवाड़ी सेंटर्स के पास में ही क्रिएट किया जाएगा। एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र प्रधान। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय होम? द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। कितने साल के लिए दिस प्रोग्राम विल बी लॉन्च? सो इनिशियली इट विल बी लॉन्च फॉर 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक, ठीक है। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग हमने देखे, इट विल बी अराउंड 1.3 लाख करोड़ रुपीज। सेंटर स्टेट फंडिंग रेशियो एट 60:40। मिनिमम कैलोरीज जो बोला गया, इसे हमने 2 पार्ट में पढ़ा था, एक प्राइमरी चिल्ड्रन, एक अपर प्राइमरी। प्राइमरी को कंसिडर किया गया था क्लास 1 से लेकर 5 तक एंड अपर प्राइमरी क्लास 6 से लेकर 8 तक। तो प्राइमरी के लिए 100 ग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अपर प्राइमरी के लिए 150 ग्राम्स ऑफ फ्रूट ग्रेन्स। अल्टीमेटली वी वांट टू एंश्योर भाई बच्चे को दिन का एक वर्किंग डे का 700 कैलोरीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती है हमने डिस्कस किया, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। न्यूट्री गार्डन्स वो आंगनवाड़ी के साथ में ही जो डेवलप किया जाएगा, फार्मिंग कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बच्चों को एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि भाई इन चीजों का आपके लाइफ में न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है। एंड द लास्ट पार्ट तिथि भोजन जो हमने डिस्कस किया था, जो परिवार जो एफ्लुएंट फैमिली से आते हैं, दे आर सजेस्टेड कि भाई प्लीज ब्रिंग 2 टिफिन बॉक्सेस सो दैट योर चाइल्ड कैन हैव 1 एंड एक टिफिन बॉक्स उस बच्चे को मिले जिसकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, राइट। तो इस तरीके से गाइस अगर आप लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, एंड प्लीज हमको फॉलो करें क्योंकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम चैनल्स में इसे रोज मैं ही पर्सनली सेंड करता हूं एंड मैं ही इसकी लिस्ट बनाता हूं। तो इससे एक आर्टिकल में आपके लगभग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारी चीजों को हम कवर करते चलते हैं। तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स जो इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक लॉ एंट्रेंसेस लाइक क्लैट, एलेट, एमएससीटी, एलसैट, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस या क्राइस्ट सिम्बायोसिस, बीबीए, बीकॉम के एंट्रेंस, दिस इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।